तुमने जो गलत काम करना था वो कर लिया, आज के बाद तुम गांव में नहीं रहेंगे। तो वो बात प्रशासन ने मना नहीं की। जब प्रशासन उस टाइम पे मना कर देता तो आज के दिन ये अच्छा नहीं होता। इस घटना ने लगभग 4 से 5 परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हाँ कानी गांव में, और कानी गांव के जो सरपंच हैं प्रदीप खत्री, यानी कि ये जो घटना घटी कानी गांव की, बहुत ही दुखद घटना, गांव में शादी और उसके बाद यानी कि जिस तरह से सपना का मर्डर हो जाए है, और मर्डर के बाद सपना का भाई संजू और उसके दोस्तों की पुलिस द्वारा परेड करवाना, यानी कि लीगल तौर पे कितना जायज़ है, कितना सही है। मैं पहले वितार्थिक हूँ था कि आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। हो सकता है प्रशासन के खिलाफ भी मैंने कुछ बोलना पड़ जाए, क्योंकि इस घटना के अंदर काफ़ी विरोधाभास है। तो फिलहाल जो है हम सरपंच साहब के पास पहुंच गए हाँ कानी गांव में, जैसे कि 2 सरपंच हैं, एक तो 7.5 और एक 12.5। राम राम जी सारे ने कटिए जी। तो सरपंच साहब हैं प्रदीप जी, और एडवोकेट भी हैं, और शिषपाल बेनीवाल जी हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं। और प्रदीप जी कुछ और भी बता रहे थे आप? हाँ जी, हमारे चौगामे के प्रधान हैं। चौगामा के प्रधान भी हैं। तो देखो एडवोकेट भी हैं, चौगामा के प्रधान भी हैं, यानी कि ग्रामीण जो संस्कृति है उनकी भी जानकारी इनको है, और जो लीगल पहलू हैं उसकी जानकारी भी इनको है। तो एडवोकेट साहब, चौगामा के प्रधान भी हो आप, तो जो घटना घटी गांव में, पहले तो इसे पर मैं आपका रुख लूँगा कि जो गांव में शादी कितनी की जायज़ है, इसको कितना सही मानो आप? सामाजिक तौर पे हम इस शादी को बिल्कुल गलत मानते हैं। गांव में एक प्रथा है कि भाई चाहे किसी जाति की भी लड़की है वो अपनी बहन बेटी है, और ये हमारी परंपरा पुरानी चली हुई है कि शादियों में जाते हैं तो उनको रुपया दे के आते हैं, ढोल बजा के जाते हैं। तो इसको तो हम बिल्कुल ही गलत मानते हैं कि गांव में शादी। तो 19 नवंबर को जो घटना घटी, और जो सपना का जो भाई है उसने सपना को गोलियों से भून दिया, और जो सपना ने जिससे शादी कर रखी थी उसके भाई है उसको भी गोली मारी। उसके बाद पुलिस ने जो है उन 4 आरोपियों को इनकाउंटर कराया, पकड़ा उनको, और पकड़ने के बाद उनकी परेड करवाई है। तो लीगल तौर से आप इस पहलू को किस तरह से देखो? देखिए, जो उन्होंने गोली चलाई उसको मारा, इसको हम गलत मानते हैं। और कानूनी तौर पे जो पुलिस ने परेड कराई है वो जायज़ है। पुलिस किसी भी तरह क्राइम को रोकने के लिए दोषी को भय ग्रसित भी कर सकती है, मारपीट भी कर सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे रिमांड वगैरह लेके, तो हम उसको गलत नहीं मानते। लेकिन एक सामाजिक तौर पे हम इस शादी को कंडोन करते हैं और बुरा मानते हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एडवोकेट साहब, क्या जो है जो अपने जो कानून है और जो पंचायती हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, क्या कानून में कोई इस तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए कि भाई उसका तालमेल कराया जाए किसी तरीका, यानी कि गांव में और समगोत्र में जो शादी है उसको इलीगल करार कर दिया जाए कानूनी तौर पे? आप तो एडवोकेट भी हो, चौगामा के प्रधान भी हो, तो क्या इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? खा पंचायती भी लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठाती रहें। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले महीने में गन्नौर में काफ़ी खबरें जो है ना इकट्ठी हुई थी, और वहाँ सभी प्रधानों ने और पंचायती लोगों ने इस बात पे प्रस्ताव पास किया था कि एक गोत्र में लिव इन रिलेशन में और गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। तो मेरी भी सरकार से ये विनती है कि इस कानून को अगर बदल के थोड़ा सा अमेंड कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी अनहोनी होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चौगामा के प्रधान भी हैं और एडवोकेट भी हैं, पूरा नाम क्या बताया जी? शिषपाल बेनीवाल जी। इन्होंने अपनी बात बताई, लीगल पहलू से भी बताई है और सामाजिक पहलू से भी। तो गांव के जो सरपंच हैं प्रदीप जी, वो मरगेला मौजूद हैं। प्रदीप भाई, जो अपनी जो गांव का एक गणित होया करे है, यानी कि गांव का जो बच्चा है वो गांव के बुजुर्ग को या फिर गांव के व्यक्ति को, किसी को चाचा, किसी को दादा, किसी को ताऊ, और गांव की यदि कोई लड़की है उसको बुआ, बहन, ये नातर्व है उसका। तो जो घटना कानी गांव में घटी है,
इसमें आपको नहीं लगता कि भाई जो ये अपनी जो संस्कृति है, ये जो गणित है, ये गड़बड़ा जे है? हाँ बिल्कुल गड़बड़ा जाए जी। गाँव में शादी करना तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और वो भी एक ही उसमें, हमारा गांव तो एक ही है, पंचायत दोनों पर गांव तो एक ही है, एक ही समाज के दोनों, तो शादी कर ली थी उन्होंने, शादी कर ली, बिल्कुल गलत बात है ये। और विरोध भी होया होगा गांव में खूब? विरोध भी होया था। विरोध होने के कारण इनकी एक बीच में शादी हो रही थी कि लड़की की, जो ये सूरज है इसकी लड़की बहन की शादी थी। जब सपना ने इनकी दरखास्त दे दी थी, गाँव में आए थे पहली बार, तो उसके बाद ये इनके घर पे आ गए थे, सपना के घर के इनकी। आज से लगभग 4 साल पहले जब इनकी शादी हुई, तो शादी के बाद इन्होंने बाहर रहना शुरू कर दिया, गांव से बाहर रहना शुरू कर दिया। गांव से बाहर रहना शुरू कर दिया, तो ये गांव में आई। आने के बाद की सिस्टर की शादी थी, सपना, जो सपना उसका भी नाम भी सपना, जो सूरज की सिस्टर ना है, तो उसकी शादी थी। तब आई, तो इन्होंने, सपना ने जाके चौकी में दरखास्त दे दी कि मेरे साथ मार पिटाई करते हैं। चौकी वाले मेरे पास आए थे, यहीं जीत आप बैठे हो, वो भी बुला लिए थे, वो भी बुला लिए थे। उसके फादर ने, धर्मेंद्र ने बोल दी थी, भाई तूने शादी कर ली, मारे लेके मरे जीव, पर गाँव में नहीं आने चाहिए, बाहर रहनी चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने, हम शादी में आएंगे, शादी के बाद हम गाँव में नहीं आएंगे। आख्या देखी माखी कौन खाई जाओ, नहीं खाई जा। तो उसके बाद फिर इनके फादर एक्सपायर हो गए थे सूरज के, उसके बाद फिर इनका लड़का हो गया, उसके बाद ये गाँव में आगे रहने लगी, जो कि ये गलत है। तो भाई इस घटना ने लगभग 4 से 5 परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यानी कि संजू जिसकी बहन थी सपना, यानी कि संजू वाला परिवार वो पूरी तरह से बर्बादी और बारूद के ढेर पर बैठा है। दूसरी बात यह है कि संजू के जो 3 साथी थे जिनका इनकाउंटर होया, टांग में गोली मारी पुलिस ने, उनके परिवार भी एक तरह से बर्बाद हो गए। और जिस परिवार में सपना की शादी हुई वो भी एक तरह से डर के साए में है। अगर जो है, जैसे एडवोकेट साहब ने बताया, अगर भाई यदि कानून और समाज यानी कि उनका जो तालमेल करके यदि नियम कायदे कानून बनाए जाएं, तो कितने न कितने यूथ जो है वो गलत कदम ठानते बच सके है। अगर उसको इस बात का भय हो अगर भाई गाँव की गाँव में या समगोत्र में शादी करना कानूनी अपराध है। हालांकि प्रदीप जी, कानून बनाने के बावजूद भी कानून तोड़े जाए हैं, लेकिन कम से कम कानून बन जाए तो यूथ ने यूँ तो बेरा होगा कि भाई यह चीज़ यू स्टेप गलत है। हाँ, कुछ ना कुछ तो भय हो जाएगा जी। एक तो गांव में पहली बात तो होना नहीं चाहिए। जब हो जाता तो गांव में पंचायत वगैरह करके या भाई समाज इकट्ठा हो गए, प्रशासन का सहारा ले गए, वो गांव से न रहने दिए जाए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इस मुहिम को थोड़ा प्रशासन के साथ भी मिलें, सरकार से भी बात करें और गाँव की पंचायतों से भी बात करें, तो ये मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाए कि आगे जाना होने के, आज तो जो हो गया आगे ना हो, इसको रोक देना चाहिए जहाँ हमारी चलती हो तो। अच्छा प्रदीप जी, इस बात से कितना ताल्लुक़ रखो आप, जिस तरह से इनकाउंटर के बाद जो अपराधी लगा लो या आरोपी लगा लो, यानी कि संजू और उसके जो 3 दोस्त हैं, उनकी जो परेड करवाई जावे है वो कितनी जायज़ है? परेड तो जो ऐसे कराई जाती है जैसे जो बदमाश है, जैसे क्राइम तो उन्होंने किया ही है, चाहे स्त्रियाँ क्या हो चाहे स्त्रियाँ क्या हो, तो पुलिस का काम तो भय बिठाना होता है, भाई आगे ऐसा क्राइम कोई ना करे, इसलिए। लेकिन ये प्रोफेशनल बदमाश नहीं थे। मेरी देखो, हो सकता है मेरी राय गलत हो, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है, अगर भाई ये प्रोफेशनल बदमाश नहीं थे, अपनी बहन और उसके बाद फिर जो इसकी बहन ने जो कदम उठाया, उसके बाद जो इनको ताने झेलने पड़े, या हो सके इन्हें पुलिस में कंप्लेंट भी करी हो, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कदम प्रशासन के द्वारा औरत उठाया नहीं गया। यानी कि जो लड़की ने, यानी संजू की सिस्टर ने जो शादी करी गांव में, प्रशासन ने एक कदम अगर आड़े यूँ उठा दिया होता कि बीच को गांव में ना रहने देते, तो शायद इस घटना को रोका जा सकता। हाँ, रोका जा सकता। ये प्रशासन ने उस टाइम पे ये कह देता, भाई तुमने जो गलत काम करना था वो कर लिया, आज के बाद तुम गांव में नहीं रहेंगे, तो वो बात प्रशासन ने मना नहीं की। जब प्रशासन उस टाइम पे मना कर देता तो आज के दिन ये अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। और फिलहाल पुलिस बहुत बड़ा एक वो भी कर रही है कि भाई हमने जो है ठीक 27 घंटे के अंदर अंदर जो क्रिमिनल हैं, यानी कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, संजू जिसने अपनी बहन की लगातार ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी, उसको और उसके 3 साथियों को 27 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनकी परेड करवाई जावे है। प्रोफेशनल अपराधियों खातर तो हम इस बात ने ठीक मानना है। जो डीजीपी ओपी सिंह जी हैं, उनको इस बात के लिए सैल्यूट करा हाँ, अगर भाई क्राइम के ऊपर नकेल कसने के लिए जो प्रोफेशनल जो अपराधी हैं उनके ऊपर इस तरह का कदम उठाना तो है जायज़, लेकिन किसी जाति विशेष को परेड करवाना, जैसे दलजीत सिंह की अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर जैसे जो बात चली भी 61 मुकदमे हैं, तो 61 मुकदमे वो कौन से हैं? क्योंकि आंदोलन वाला अपराधी अलग हुआ है और जो इनियस क्राइम करने वाले अपराधी अलग हुए हैं। हालांकि हो सकता है इसमें अगर हमने ना जानकारी हो तो प्रशासन तो हमारी अपील है कि भाई इस तरह के जो जिन
पुलिस प्रशासन अपराधी मान रहे हैं दलजीत सिसाई जैसे, यदि 61 अपराध उनके ऊपर उसे हैं, अगर भाई मर्डर, फिरौती या फिर इस तरह के हैं, फिर तो उनको उजागर करके बताओ कि भाई ये आरोपी, ये अपराधी है। और यदि वो जाट आरक्षण आंदोलन का यदि वो अपराधी है तो उसको इस तरह से मेरे ख्याल से परेड करना वो जायज़ नहीं है। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। जैसे वो उसके ऊपर बता दिए 61 मुकदमे हैं, 61 FIR दर्ज हैं, तो उनको जब 61 मुकदमे बता दिए तो 61 मुकदमे के वो भी तो दे, डिटेल भी तो देना ही चाहिए भाई, इस टाइम पे उस पर ये मुकदमा है, इस टाइम पे ये मुकदमा है, बता तो दिया वो बदमाश है, वो 61 मुकदमे बता दिए, केस तो उसके ऊपर एक जाट आरक्षण छोड़कर कोई है ही नहीं। तो फिलहाल भाई पुलिस का जो रवैया है, पुलिस प्रशासन यानी कि जो सिंघम स्टाइल में OP सिंह DGP का जो स्टाइल है वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन कुछ कदम जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़े बड़े सवाल भी उठने लग रहे हैं। फिलहाल कानी गांव में हम पहुंच रहे थे, जहां सरपंच साहब की बात करें या चौगामा के जो प्रधान हैं शिषपाल बेनीवाल जी, इनने प्रतिक्रिया दी है कि गाँव के अंदर जो घटना घटी है वो काफ़ी दुखद है और गांव की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और पंचायती जो नियम कायदे कानून है उसको ध्यान में रखते हुए यदि अपने कानून बनाए जावें और उसका तालमेल यदि बनाया जाए तो शायद जो यूथ है उसको क्राइम की दुनिया में कदम रखने तक बचाया जा सके है। और स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो श्यामी सरपंच साहब का जो बोर्ड लग रहा है उस पर लिख रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गांव की ही एक बेटी ने किस तरह से 3-4 परिवारों को बर्बादी के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसका एक जीता जागता और दुखद उदाहरण है कानी गाँव की सपना और सूरज। सपना और सूरज की गांव में शादी का जो ये उदाहरण है ये बहुत ही दुखद उदाहरण है, जिसने कि झकझोर कर रख दिया है पूरे हरियाणा के कल्चर को, पूरे हरियाणा की सभ्यता संस्कृति को। और खाप पंचायतें जो लगातार बार बार इन चीज़ों के ऊपर आह्वान करते रहे हैं, अगर भाई इसके ऊपर कोई ठोस कानून बनना चाहिए, उसके लिए भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो बहुत ही दुखद घटना है। तो हमने के लागे इस घटना को लेकर मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिख दियो। और भाई मैं फिर कहूँगा सरकार और प्रशासन से कि इसके ऊपर कोई ठोस कानून बनना चाहिए। गांव में शादी, लिव इन रिलेशन या फिर समगोत्र में जो विवाह है ये बहुत ही गलत है, हमारी अपनी राय है या और कहीं ना कहीं आप लोगों की इसके ऊपर मोर भी है जी, अगर मैं अतिशोक्ति नहीं कर तो हमने के लागे है, अपनी राय जरूर लिख दियो भाई, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।